नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजीजी के यादों में। तो इस वीडियो में हम सहकारिता विभाग एवं बैंकिंग से संबंधित जो प्रश्न आए हैं उसका संभावित आंसर देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। पहला प्रश्न देखते हैं, लाभ और हानि खाता को निम्न रूप में दर्शाया जा सकता है। तो लाभ और हानि खाता को किस रूप में दर्शाया जा सकता है उसको पूछा गया है। तो बजट दिया है, खाता दिया है, रोकड़ बही दिया है, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या है बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी तरीके से दर्शाया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। प्राथमिक उद्देश्य क्या है उसको पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति में सहकारिता और स्व सहायता को उपलब्ध कराना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत सोसाइटी का परिसमापन किया जाता है। सोसाइटी का परिसमापन किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, बी, धारा 59 और कम से कम 3/4 सदस्यों के आवेदन पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सहकारी सोसाइटी के पंजीयन की प्रक्रिया क्या है। सहकारी सोसाइटी में पंजीयन का प्रक्रिया क्या है उसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, आवेदन पत्र को भरकर रजिस्ट्रार के यहाँ जमा करना। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, सहकारी सोसाइटी अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के अंतर्गत आते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम कब लागू किया गया था। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है मनी लॉन्ड्रिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 1 जुलाई 2005। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सोसाइटी का निक्षेप बीमा निम्न प्रावधान के अनुसार किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, निक्षेप बीमा और साख प्रतिभूति निगम अधिनियम 1961। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सहकारी सोसाइटी के प्रबंध मंडल का कार्यकाल होता है। तो प्रबंध मंडल का कार्यकाल कितना होता है, तो 3 वर्ष होता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी का योगदान क्या है। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, है ना, सभी लोग पढ़े होंगे इसको। इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सहकारी सोसाइटी द्वारा उचित तरीके से खातों और अभिलेखों का रख रखाव नहीं कर पाने पर क्या दंड मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, जुर्माना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बैंकिंग नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2020 का उद्देश्य क्या है। तो 2020 का पूछा है, इसको याद रखेगा, संशोधित अधिनियम 2020 का उद्देश्य। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है इसका बी आंसर भी ले सकता है, तो व्यापम के मॉडल आंसर आने के बाद ही पता चलेगा। तो लेकिन उपयुक्त सभी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सहकारी सोसाइटी की आम सभा की बैठक का क्या महत्व है। आम सभा की बैठक का क्या महत्व है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, इसमें उच्च प्राधिकृत अधिकार होते हैं जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सहकारी सोसाइटी में रिजर्व फंड का प्राथमिक उद्देश्य है। रिजर्व फंड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है उसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अप्रत्याशित क्षति और कंटेंजेंसी को पूरा करना। अगला प्रश्न है, आदिवासियों के लिए सहकारिता कहलाती है। तो आदिवासियों के लिए सहकारिता क्या कहलाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, लैम्स सहकारी सोसाइटीज़। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कब लागू हुआ। ये सभी का सही होना चाहिए। ठीक है, 1949 हो जाएगा। ठीक है, अगला है, सोसाइटी अधिनियम के अनुसार कौन संचालन मंडल को हटा सकता है। तो कौन संचालन मंडल को हटा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, रजिस्ट्रार। अगला देख लेते हैं,
सहकारी सोसाइटी की सदस्यता के लिए वह व्यक्ति पात्र नहीं होगा यदि, कौन सा व्यक्ति पात्र नहीं होगा उसको पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी जो दिवालिया घोषित हो, वह नैतिक पतन से जुड़े अपराध के लिए सजा सुनाई गई हो, जिसे सजा सुनाने के बाद 5 वर्ष न बीते हो। ठीक है, ये सब पात्र नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दी गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 28 अप्रैल 1961 को। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्थायी परिसंपत्तियों को यह भी कहा जाता है, तो और क्या कहा जाता है स्थायी परिसंपत्तियों को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, गैर वर्तमान परिसंपत्ति। अगला दिया है, कृषि गतिविधियों के लिए क्या सहकारी सोसाइटी अपने सदस्यों को वित्तीय सहायता देती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, हाँ, बिना किसी प्रतिबंध के। ठीक है, अगला प्रश्न है, बैंकों द्वारा उन ऋणों को गैर निष्पादन परिसंपत्तियों में डालते हैं जिनका भुगतान कितने दिनों तक नहीं हो पाता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 90 दिन तक। ठीक है, अगला दिया है, सहकारी सोसाइटी में सदस्य के क्या अधिकार हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, मतदान और लाभ में साझेदारी दोनों का अधिकार है। छत्तीसगढ़ राज्य में सहकारिता के नियंत्रण हेतु नियम लागू हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, अगला देखते हैं, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा मुंबई। ठीक है, तो सहकारिता विभाग से जो भी प्रश्न हैं वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये संभावित उत्तर है, मॉडल आंसर आएगा तो उसमें मिला लीजिएगा। ठीक है, अगला पार्ट जल्द ही लेकर आ रहे हैं, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।